आज हम लोग थोड़ा सा नागरिकता से संबंधित आर्टिकल के बारे में, और आप देख सकते हो कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है। नागरिकता का चर्चा किस भाग में है? अगर भाग के बारे में चर्चा करें तो हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे, भाग क्या है, अनुसूची क्या है, अनुच्छेद क्या है। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। अगर चर्चा करें भाग के बारे में, इंग्लिश में आपको ये पार्ट लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अगर गिनती की दृष्टि से देखें, ठीक है, अगर गिनती, और इसको आप दो तरीके से याद रखना, एक याद रखिएगा गिनती और एक याद रखिएगा संख्या। ठीक है, गिनती की दृष्टि से संविधान में टोटल कितने भाग है? तो ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, जबकि संख्या की दृष्टि से क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 22। ऐसा क्यों? तो देखिएगा 25 हो गया है लेकिन नंबर नहीं बढ़ाया गया। जैसे 4 के बाद कुछ जोड़ा गया है लेकिन 5 करके नहीं जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? तो 4 का क जोड़ा गया। जैसे 9, ठीक है, जब भाग 9 आप पढ़ते हो तो 9 के बाद भी जोड़ा गया, दो दो ठो जोड़ा गया भाग, लेकिन 9 के बाद 10 नहीं लिखा गया, 9 का क लिखा गया, 9 का ख लिखा गया। एक चीज आप और याद रखोगे कि एक भाग को खत्म कर दिया गया है, और कौन से भाग को खत्म किया गया? भाग 7 को। यहाँ पे राज्य के बारे में चर्चा था, इस चीज को एबॉलिश कर दिया गया, इस चीज को खत्म कर दिया गया। बट अपना सवाल तो यहाँ पे ये था कि नागरिकता का चर्चा किस भाग में है? ठीक है, किस भाग में? भाग 2 में। ठीक है, भाग 2 में। प्रीवियस वीडियो में हम लोग भाग 1 के बारे में चर्चा किए थे। भाग 1 के अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते हैं। पहला अनुच्छेद क्या बोलता है कि भारत में कितने राज्य और संघ होंगे। भाग 2 क्या बोलता है? आर्टिकल 2 क्या बोलता है? आर्टिकल 2 ये बोलता है कि जब भी कोई एरिया अगर हमको भारत में मिलाना है, परंतु वह एरिया अभी भारत का हिस्सा ना हो, जैसे कल को पाकिस्तान बोलेगा कि हम अपना देश नहीं चला पा रहे हैं, हमको भारत में मिलना है, तो किस आर्टिकल के माध्यम से हम पाकिस्तान को भारत का अंग बना सकते हैं? आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 के बारे में चर्चा करें तो जो एरिया भारत में एग्जिस्ट करता है, अगर उसका नाम चेंज करना हो, उसका एरिया चेंज करना हो, एक राज्य से 2 राज्य बनाना हो या 2 राज्य को 1 राज्य बनाना हो, ठीक है, तो वो हम किस आर्टिकल के माध्यम से कर सकते हैं? आर्टिकल 3। और 4 क्या बोलता है कि 2 और 3 में अगर कोई भी चेंज करना है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप संशोधन करोगे, संविधान में परिवर्तन करोगे, बदलाव करोगे। ठीक है, ये आपका भाग 1 का था। भाग 2 में क्या दिया हुआ है? तो भाग 2 में दिया हुआ है नागरिकता। भाग 2 में दिया गया है नागरिकता, मतलब कि वह कौन सा व्यक्ति है जो भारत का नागरिकता ले सकता है, भारत का नागरिक हो सकता है। आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि भारत में एकल नागरिकता है। मतलब एकल नागरिकता मतलब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं यूएसए के संविधान से। यूएसए में क्या होता है कि पहले तो आप यूएसए के नागरिक हो, दूसरा आप यूएसए में किसी एक प्रॉपर राज्य के भी नागरिक होते हो। हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग बस भारतीय हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग को बिहार का नागरिकता लेना पड़ता है या झारखंड का या कहीं का भी, बट यूएसए में राज्य का भी नागरिकता लेना पड़ता है और देश का भी। तो एकल नागरिकता है, ये चीज आपको पता है। दूसरा नागरिकता, इसके अंतर्गत कितने आर्टिकल आते हैं? तो 5 से 11 तक का आर्टिकल भाग 2 में आता है। एक चीज और, अपना संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा कि हमारा संविधान बन कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन कुछ आर्टिकल लागू भी हो गए थे, और इसी में से कुछ आर्टिकल आते हैं 5, 6, 7, 8, 9। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगर आपसे सवाल करता है कि अभी कोई भी आदमी भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो इनमें से कौन से आर्टिकल के तहत वो भारत का नागरिकता लेगा, तो इनमें से कोई भी आर्टिकल अब यूज में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि देखिएगा 5, 6, 7, ठीक है, ये सब सारा जो था ये उस समय, किस समय? जिस समय संविधान लागू होने वाला था, उस समय हमारे देश का नागरिक कौन बनेगा वो चीज आपका यहाँ पे दिया हुआ था। अभी के टाइम में अगर कोई नागरिकता लेगा तो वो कैसे लेगा? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर अभी किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में कौन कौन सा आर्टिकल दिया गया है। एक चीज और याद रखिएगा कि भारत में जो एकल नागरिकता है इसका प्रावधान कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन से। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या बोलता है कि इसमें नागरिकता की परिभाषा दी गई है। किस व्यक्ति को भारत का नागरिकता मिलेगा? या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, या तो उसके पेरेंट्स भारत के हों, ये सब आपका कुछ कंडीशन होता है, तभी वो व्यक्ति भारत का नागरिक बनेगा। आर्टिकल 6 में देखिएगा तो 6 और 7 को हम लोग इकट्ठे देखते हैं। जैसे जब अपना देश आजाद हो रहा था तो माहौल तो बहुत पहले से बन रहा था, लोग को समझ में आ रहा था कि अपना देश आजाद हो रहा है, लेकिन साथ ही एक खास धर्म वाले, मतलब
इस्लाम धर्म के लोगों के लिए एक प्रॉपर देश बन रहा है और उस देश का नाम क्या होगा, पाकिस्तान। ऐसा टाइप का तो माहौल बन रहा होगा। तो बहुत सारे इस्लाम लोगों के मन में भी आ रहा होगा कि भाई जो मुस्लिम है वो इधर चले जाएंगे और आपके इंडियंस मतलब हिंदू और ईसाई सिख जो भी था वो यहाँ रह जाएगा। और आपको पता होगा कि पाकिस्तान आपका इस टाइप से दो भाग में बट के बना था। ये आपका पूर्वी पाकिस्तान था और ये आपका पश्चिमी पाकिस्तान था और ये प्रॉपर इंडिया। ठीक है, 6 और 7 को हम लोग समझ रहे हैं। अब देखिएगा कि क्या हुआ कि संविधान लागू हो गया, कुछ व्यक्ति इधर थे और कुछ व्यक्ति इधर थे। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि आदमी को हटा करके बंटवारा किया गया। बंटवारा आपका इसको पेन से खींची गई रेखा भी कहा जाता है। मतलब मैप उठाया गया था रेडक्लिफ के द्वारा और ऐसे ऐसे लाइन खींच दिया गया, बोला कि आपका हो गया बंटवारा। तो ऐसे ही बंटवारा हुआ था रेडक्लिफ के द्वारा। अब देखिएगा वहां पे क्या हुआ कि अब कुछ व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे। संविधान लागू अभी हुआ नहीं है, 26 नवंबर के पहले का बात हो रहा है। कुछ व्यक्ति जो पाकिस्तान वाले रीजन में थे, मुस्लिम लोग होंगे चाहे जो भी होंगे, वो पाकिस्तान से अब भारत आना चाहते थे कि नहीं भाई हमको पाकिस्तान में नहीं रहना है, हमको भारत का नागरिकता चाहिए। तो इस चीज को डिफाइन कहाँ पर किया गया था, किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 6 के तहत। आर्टिकल 6 के तहत कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो इसको नागरिकता मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस चीज को कहाँ पे डिफाइन किया गया था? आर्टिकल 6 में। ठीक है, एक चीज और यहाँ पे आप एक डेट याद रखोगे, 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948, 26 नवंबर 1949 को जब 5, 6, 7, 8, 9 को इम्प्लीमेंट किया गया तो ये भी कहा गया कि जो आदमी 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया उसको ऐसे ही नागरिकता मिल जाएगा, कुछ भी काम करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके बाद आता है तब इसको क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और 6 महीना भारत में रहना पड़ेगा। और इस डेट को क्या कहा जाता है? परमिट डेट। परमिट डेट। ठीक है, तो 6 तो ये हो गया कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाहता है, उस चीज का डिफिनेशन कहाँ दिया गया? तो आर्टिकल 6 में। अब देखिए संविधान लागू होने वाला था, कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे, कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे जो इंडिया से कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान। ठीक है, जो इंडिया से कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान। और जब यहाँ पे जाने के बाद इनको माहौल सही नहीं लगा तब इन लोग फिर से वापस कहाँ आने लगे? फिर से इंडिया वापस आने लगे। ठीक है, तो ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा। कुछ व्यक्ति जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान से फिर से वापस अपने इंडिया आए तो इनको नागरिकता मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा? इस चीज को कहाँ लिखा गया था? तो इस चीज को लिखा गया था आर्टिकल 7 में। कोई भी भारी बात नहीं था, नॉर्मली। और इनके लिए भी परमिट डेट था यही वाला 19 जुलाई 1948 वाला। 6 में क्या था? कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाहता है तो किस चीज से किस आर्टिकल के माध्यम से मिलेगा? 6। और कोई व्यक्ति जो इंडिया से पाकिस्तान चला गया और फिर पाकिस्तान से वापस इंडिया आया, इसको किसके माध्यम से मिलेगा? तो 7 के माध्यम से। इस चीज को याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। देखिए यहाँ पे डेट भी दिया हुआ है 19 जुलाई 1948, तो ये हो गया आपका 5, 6, 7। ठीक है, मतलब आप इसके बारे में कह सकते हो कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आया तो उसको वापस रख लेते हैं। ठीक है, चलिए 8 में क्या है? तो देखिएगा विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, जिसको नॉर्मली लोग क्या बोलता है? एनआरआई। ठीक है, एनआरआई लोग के लिए भी भारत को नागरिकता, उन लोग को भी भारत की नागरिकता मिली होती है और उन लोग का बहुत कंट्रीब्यूशन होता है अपने देश की अर्थव्यवस्था में, बाहर से कमाते हैं और अपने फैमिली के लिए यहाँ पैसा भेज देते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा कि अगर आप विदेश में घूमने जाते हो, काम करने जाते हो, पढ़ने जाते हो तो भी आप भारत के नागरिक बने हुए रह सकते हो तब तक जब तक आप वहां की नागरिकता नहीं ले लेते हो। ठीक है, ये हो गया आपका 8। दूसरा 9 में आते हैं। 9 में, नो मतलब नो, इस टाइप से आप याद रखिएगा। अगर आप जैसे ही किसी पल आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हो, आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आप जैसे ही दूसरे देश की नागरिकता लोगे, आपके भारत की नागरिकता होने की जो सुविधा है ये खत्म हो जाएगा। ये कहाँ दिया हुआ है? 9 में। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। अनुच्छेद 5 में नागरिकता की परिभाषा। 6 में क्या है? कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगा? 6 में। 7 में कोई व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान से वापस इंडिया आ रहा है, इस चीज का चर्चा कहाँ किया गया? 7 में। 8 में क्या है कि आप बाहर पढ़ने जाते हो, घूमने जाते हो, नौकरी करने जाते हो तो भी आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी तब तक जब तक आप उस देश की नागरिकता नहीं ले लेते हो। 9 में क्या है? जैसे ही आप दूसरे देश की नागरिकता लोगे, आपके भारतीय होने की नागरिकता क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया 9। अब देखिएगा 10 क्या है? भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करेगा, तब तक उसकी नागरिकता बनी रहेगी। 11 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नागरिकता संबंधी कानून जो है ये कौन बनाएगा? संसद। ठीक है,
और संसद का भी कौन सा मंत्रालय बनाएगा? तो ये बनाएगा गृह मंत्रालय। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है कि संसद संबंधी जो आपका नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाता है? तो संसद बनाता है। और संसद का भी कौन सा मंत्रालय बनाता है? तो गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय अभी किसके पास है? तो अमित शाह के पास। इस चीज को याद रखिएगा। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। अनुच्छेद 1 तो भारत के राज्य और संघ के बारे में। 2 बाहर वाले को अंदर कैसे मिलाना है। 3 अंदर वाले का परिवर्तन कैसे करना है। 4 2 और 3 में चेंज करने के लिए कोई भी संशोधन की जरूरत नहीं है। 5 नागरिकता की परिभाषा। 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। 6 हुआ ना। 7 में क्या है? तो भारत से पाकिस्तान और वापस पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। 8 आप विदेश में जाते हो तब तक आपकी नागरिकता खत्म नहीं होगी जब तक आप वहां की नागरिकता नहीं लेते हो। 9 जैसे ही आप दूसरे देश की नागरिकता लोगे आपकी भारत होने की नागरिकता खत्म हो जाएगी। और 10 में क्या है? आप भारत विरोधी कार्य नहीं करोगे तब तक आप क्या? तो भारत के नागरिक बने रहोगे। और 11 अभी के टाइम में अगर नागरिकता में कुछ भी चेंजेस करना होगा तो वो काम कौन करेगा? संसद। संसद का प्रॉपर मंत्रालय पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ।